मेरे दोस्तों, आजकल खेती में हम जितना जितना फसलें उगाते जा रहे हैं, हमारी भूमि की दशा खराब होती जा रही है, कम उपजाऊ होती जा रही है। इसके लिए तो हमें और काम के अलावा जैसे गहरी जुताई करना है, गर्मी की जुताई करना है और हरी खाद देना है। हरी खाद से हमारा खेत बड़ा उपजाऊ हो जाता है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है और उसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है। हरी खाद जब हम फसलों को हरी अवस्था में जोत करके मिट्टी में मिला देते हैं, जब वो सड़ जाती है तो उसी को हरी खाद कहा जाता है। हरी खाद में ऐसी फसल हो जिसमें कम खर्चा लगता हो, सिंचाई कम लगती हो, खरपतवार के कंपटीशन में वो जल्दी बढ़ जाती हो और खरपतवारों को उसमें दबा देती हो, नाइट्रोजन फिक्स करने वाली हो, जल्दी सड़ने वाली हो और ज़्यादा न्यूट्रिएंट देने वाली हो। ऐसी फसलों में दो किस्म की फसलें हैं हमारे पास। एक तो दाल वाली फसल जिसको हम लेग्यूमिनस कहते हैं, जिसके की जड़ों में गांठ होती है, उस गांठों में बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, जिससे हमारा खेत उपजाऊ होता है। दूसरी वो फसलें हैं जिन फसलें में गांठें नहीं होती हैं, जिसको नॉन लेग्यूमिनियस कहते हैं, लेग्यूमिनस। और बिना दाल वाली फसल, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया इसमें नहीं होते हैं, बल्कि ये हरी अवस्था में ही इसको जोत देते हैं। इसमें नाइट्रोजन, इसमें खाद कम बनती है। तो इस तरह से हमारे खेतों में लेग्यूमिनस फसलों में ढैंचा, सनई जिसको सनहेम्प कहते हैं, उर्द, मूंग, लोबिया, मटर और कई किस्म की फसलें हैं जो कि हम हरी अवस्था में जोत करके उनसे हम खाद ले सकते हैं। बिना दाल वाली फसल में घासों को कई घास भी हैं, जैसे तिपतिया घास है और मक्का को भी हम बना सकते हैं। ऐसी फसलों को हम थोड़ी अवस्था में जब बढ़ जाती है, 1-2 फीट की हो जाती है, तो जोत दे करके खेत में मिला देते हैं। इससे हमारी फसल मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। ढैंचे की खेती में 200 से 300 कुंतल हरा जीवांश हमारे खेत में मिल जाता है 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर के माने होता है 10,000 स्क्वायर मीटर मिल जाता है और 60 से 70-80 किलो तक नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर खेत को प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से और फसलें हैं जिनसे हम कर सकते हैं। तो इनमें से एक तो खेत हमारा उपजाऊ हो जाता है। फायदा इससे ये है कि खेत हमारा उपजाऊ हो जाता है, अन्य खादें जो हमें देनी है फसलों में वो हम कम देते हैं, जैविक पदार्थों मिल जाता है, हमारे खेत की रासायनिक, भौतिक, जैविक दशा सुधर जाती है, मिट्टी का कटाव कम होता है, नाइट्रोजन स्थिर हो जाता है, नाइट्रोजन उसमें रह जाता है और जो हमारे मित्र कीट हैं उनके लिए आश्रय मिल जाता है कि हमारे मित्र कीट इसमें ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, जो हमारे शत्रु कीट को खाते हैं।
तो इस तरह से हमारा खेत बड़ा ही उपजाऊ हो जाता है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी का कटाव कम हो जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। हम ऐसे फसलों को, अगर हम दाल वाली फसल बो रहे हैं जैसे ढैंचा, सनई, ये सब, तो इनमें हमें नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ती है, जो हम बाद में खाद देते हैं फसलों को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी फसल ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए हमें खाद देना पड़ता है 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन दाल वाली फसल में, और बिना दाल वाली फसल अगर हम देते हैं तो उसमें 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें देना होगा। इसी तरह से फास्फोरस, पोटास का भी मामला है। दाल वाली फसल में हमें फास्फोरस 40-50 किलो देना है, और पोटास देना है 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन पोटास देना है 1 हेक्टेयर के लिए, ताकि हमारा फसल अच्छी हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, और उसमें खाद हमारी बढ़िया हो। बुवाई के लिए इसकी समय से बुवाई की जाए। ढैंचे की खाद ज़्यादा अच्छा समय ये होता है धान की रोपाई से 1-1.5 माह पहले हम इसको बो देते हैं। जब ये बड़ी हो जाती है तो रोपाई से 3-4 दिन पहले हम मिट्टी में पहले उसको पाटर से चला करके, फिर तवे से उसको हम जोत कर मिट्टी में मिला देते हैं, फिर 2-3 बार कल्टीवेटर से जोत करके पानी भर देते हैं, और ये सड़ जाती है। इस तरह से ये खाद तैयार हो जाती है। इसी तरह से हर फसलों का है, थोड़ी बढ़ जाए। ढैंचे की खाद 1.5-2 महीने में फसल पलटने लायक हो जाती है, 1.5-2 फीट की हो जाए तो हमें इसे पलट देना चाहिए। जब इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा, हम जान जाएं कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा फूलने के करीब हो जाए तब। और इसका बीज, जहाँ तक बीज की बात है, दाल वाली जितनी फसलें हैं जिनका हल्का बीज है, ढैंचे के लिए 25 किलोग्राम बीज, 25 किलोग्राम से कुछ कम कुछ ज़्यादा, लगभग 25 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है। इसको हम छिटकवा भी बो सकते हैं, सरसों की तरह से लाइन से भी बो सकते हैं। जब ये 1.5-2 महीने का हो जाता है तब हम इसको मिट्टी में पलट देते हैं। लोबिया बोना है, लोबिया 35-40 किलोग्राम लोबिया 1 हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। आवश्यकतानुसार हम सिंचाई करते रहें, जैसे ही तैयार होती है वैसे ही हम इसको पलटाई कर दें। इससे हमारे खेत में नाइट्रोजन मिल जाता है, हरा जीवांश मिल जाता है, और हमें और बाकी चीज़ों में खाद ऊपर से, अगर हम अन्य फसल बो रहे हैं, बाद में जो हमारी मेन फसल होती है, जब हम उसको बोते हैं, मुख्य फसल जो हम बोते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा कम देना पड़ता है। हम मिट्टी की जांच अवश्य करा लिया करें। मिट्टी की जांच करा लेने से हमें फ़ायदा होगा कि हमारे खेत में कितना पोषक तत्व है और हमें कितना और देना है। हमारी मिट्टी की दशा जब सही होगी तो हम जितनी भी जो भी हम फसल बोएंगे वो अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जैविक खेती हो जाएगी हमारी। अगर इसमें रासायनिक खाद भी देने की ज़रूरत कम पड़ेगी, हमारी जैविक खेती हो जाएगी। जैविक खेती हो जाने से इसका उत्पादन अच्छा होगा, जो मुख्य फसल होगी इसका उत्पादन जैविक होगा, पौष्टिक होगा और स्वादिष्ट होगा, और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। मार्केट में भी इसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी, मार्केट में भी अच्छी इसका कीमत मिल गई तो हमारा स्वास्थ्य अच्छी हो गया, हमारे पास आमदनी हो गई, और हम इसको आसानी से हमारे पास पैसे भी हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, हमारा आगे का काम चलता रहेगा। इसी के साथ ही अन्य फसलें वो हम खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने बताया है गोबर की खाद, नाइट्रोजन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इन खादों का भी हम अपने खेत में इस्तेमाल करें। जैविक हमारा जैविक उत्पादन हो, जैविक खेती पर हम ज़्यादा जोर दें कि ताकि हमारा आज हमारे देश में
ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। लहसुन देखिए, चीन का लहसुन हिंदुस्तान में खाने से मना कर दिया, और वो उसके बाज़ार में बैन लगा दिया, मार्केटिंग में बैन लगा दिया कि इसमें जहरीले जहर ज़्यादा होता है, खाने से स्वास्थ्य पर नुकसान, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह से जब हमारा पौष्टिक होगा, जैविक होगा, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा करेगा। तो हम जैविक, ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक उत्पादन लें, अपना हमारा उत्पादन जैविक रहेगा और पौष्टिक रहेगा, तो हम उसकी अच्छी वैल्यू भी ले सकते हैं और दूसरे देशों में बेच सकते हैं, और हमारी आमदनी भी होगी। इसी के साथ ही आपको जो भी खेती बाड़ी के संबंधित प्रश्न पूछना हो, आपको जो भी जानकारी चाहिए, वो हमसे हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर से पूछ सकते हैं या कमेंट के द्वारा ही पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें।